प्रायः व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होता है कि जहाँ प्रवचन, भीड़ भाड़ और ऐश कीर्ति देखते हैं, वहीं दीक्षा एवं शरणागति लेने की सोच लेते हैं। यूं तो शरणागति शब्द से अभिप्राय है कि हम अपने इष्ट की, अपने गुरुदेव की शरण में जाना चाहते हैं। ये शरणागति किस प्रकार की होगी, इसका ज्ञान हमें नहीं होता। हम तो बस इतना जानते हैं कि अमुक गुरुदेव हमारे हैं या जो भी हमारे इष्ट हैं, हम उनकी शरण में जाना चाहते हैं। परंतु शरणागति शब्द इतना छोटा नहीं। जब तक हमारे अंदर अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति सच्ची निष्ठा और सच्चा विश्वास नहीं होगा, तब तक हमें सच्ची शरणागति प्राप्त नहीं हो सकती। और जब तक हमारी शरणागति सच्ची नहीं होगी, हमें प्रभु दर्शन कभी नहीं हो सकते, प्रभु का साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता, अपने गुरुदेव की कृपा कभी नहीं मिल सकती। क्योंकि जब तक हमारी शरणागति अशुद्ध रहेगी, हमारा मन मलिन रहेगा और इस मन से हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन पसंद है। निर्मल मन से तात्पर्य यह है कि ऐसा मन जिसमें किसी भी प्रकार का छल कपट, द्वेष, किसी के प्रति ईर्ष्या, दुर्व्यवहार ना हो। मन जैसा अंदर से हो वैसा ही बाहर से। तब प्रभु हमें संभाल लेते हैं, प्रभु दर्शन देते हैं और अपना साक्षात्कार हमें करवाते हैं। गुरु की कृपा हमें प्राप्त होती है। भगवान को वो व्यक्ति पसंद है जिसके मन के अंदर और बाहर किसी भी प्रकार की अपवित्रता ना हो। व्यक्ति जैसा बाहर हो वैसा ही अंदर से हो। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सच्ची शरणागति क्या होती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैं अदाचरण दास आप सभी साधकों, हरिभक्तों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरा जय जय श्री हितहारी वंश। मुझे दुनिया को नहीं बताना कि तुम कितने खास हो मेरे लिए। अरे अगर तुम साथ हो तो सब कुछ खास ही है मेरे लिए। तुम्हारी अहमियत क्या है ये तुम्हें बार बार नहीं बताऊंगा। एक बात सच कहूं, तुम्हारे बिना अब जीना मुमकिन नहीं है मेरे लिए। शरणागति का क्या अर्थ है? सच्ची शरणागति किसे कहते हैं? यदि हमारी शरणागति अशुद्ध होगी तो क्या हमें भगवत साक्षात्कार हो पाएगा? इसका उत्तर है नहीं। राधा 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 राधा। शरणागति का क्या अर्थ है? शरणागति का अर्थ क्या है? सब प्रकार से अपने माने हुए सर्वस्व को, जैसे तन, मन, धन, कामना, वासना, रुचि, बुद्धि, अहंकार, इस सब को हरि और गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर देना शरणागति कही जाती है। जब तक हम अपने इष्ट के प्रति पूर्णतः ईमानदार नहीं होंगे, तब तक हमारा इष्ट हमें कभी नहीं मिल सकता। गुरु कृपा हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। सब प्रकार से अपने माने हुए सर्वस्व को, जैसे तन, मन, धन, कामना, वासना, रुचि, बुद्धि, अहंकार, इन सब को अपने इष्ट के, अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना पड़ता है। तब ही सच्ची शरणागति हमें प्राप्त होती है। मेरी कोई रुचि नहीं है प्रभु, जैसा आप आज्ञा करें मैं वैसा ही करना चाहता हूँ। मेरी कोई कामना नहीं है। ये तन, ये मन, ये प्राण आपके चरणों में समर्पित हो चुके हैं। प्रभु मेरी मानी हुई प्रत्येक वस्तु आपके चरणों में समर्पित है। अब आपकी जैसी आज्ञा होगी दास वैसा ही करेगा, वैसे ही चलेगा। अब इस प्राणी रूपी मशीन का रिमोट आपके हाथ में है। आप जो चाहें वो ही बटन दबा दीजिए, दास वैसे ही हरकत करेगा। मन से, वचन से, कर्म से अब मैं आपके अधीन हूँ प्रभु। अब आप जो चाहें दास वैसा ही करेगा। प्रायः ऐसा होता है, व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होता है कि व्यक्ति शरणागति तो ले लेता है परंतु अपनी मनमानी बंद नहीं करता और फिर कहता है कि मुझे शरणागत होने के बाद भी कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। अरे तुम अपनी मनमानी आचरण करोगे, दुर्व्यसन करोगे, शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे और चाहोगे कि मुझे भगवत साक्षात्कार हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे मनमानी आचरण तो सब कर लेते हैं परंतु जो गुरुमानी आचरण करता है ऐसा कोई बिरला ही होता है। और जो बिरला ये करता है वो ही प्रेम रस को प्राप्त होता है। शरणागति का स्वरूप ही यही है, अपनी रुचि
अपनी कामना, अपनी बुद्धि, अपने अहम को, अपने तन मन धन को सब अपने आचार्य, गुरुदेव, अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर देना होता है। तिनके के समान बनना पड़ता है, तिनके के समान हो जाना पड़ता है। जैसे तिनके का कोई भी वजूद नहीं होता, वो तो बस हवा के रुख के अनुसार ही चलता है। ऐसे ही शरणागत अपने इष्ट के अधीन होता है, जैसे चाहे वैसे रखे, जैसी आज्ञा करे वैसे चलाए। अपना अस्तित्व समाप्त करना पड़ता है, क्योंकि जब तक जरा सा भी हमारे अंदर अभिमान होगा, हम अपना अस्तित्व रखेंगे, प्रभु हमें कभी प्राप्त नहीं होंगे, गुरु कृपा हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकती। और जैसे ही हम अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्यौछावर कर देते हैं कि प्रभु अब आप देख लो मेरा क्या करना है, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ पर निर्भर होता है। माँ उसे जहाँ चाहे ले जाए, जहाँ बिठाए, जो चाहे खिलाए पिलाए, उसे अपना कुछ नहीं होता, सब उसकी माँ जानती है। मेरी रुचि कोई नहीं, जैसी आप आज्ञा करें। मेरी कोई कामना नहीं, जैसी आप आज्ञा करें। ये तन, ये मन, ये प्राण आपके चरणों में समर्पित है। मेरी मानी हुई अहमता ममता आपके चरणों में समर्पित है। जैसे अब जो आज्ञा होगी, अब जैसी आज्ञा होगी वैसा ही चलेंगे। सेवक जी महाराज भी ऐसा ही अनुभव करते हैं शरणागति का। कह रहे हैं आयस लिए चले निज दासी, अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश पाशी। अब दासी वही करेगी जो आपकी आज्ञा होगी स्वामी जी। मन से, वचन से, कर्म से मैं आपके अधीन हूं। जैसी जैसी आपकी आज्ञा होती जाएगी वैसा। मानी तो बहुत सब लोग कर रहे हैं, लेकिन गुरु मानी, कोई गुरु की आज्ञा का पालन या हरि की आज्ञा का पालन कोई बिरला ही करता है। जो बिरला करता है वही प्रेम रस को प्राप्त होता है। शरणागति का स्वरूप यही है। अपनी रुचि, अपनी कामना, अपनी बुद्धि, अपने अहम, अपने तन मन, ये सब आचार्य, गुरुदेव, इष्ट, इनके चरणों में समर्पित कर देना। तिनके के समान हो जाना। जैसे तिनका बयारी के बस में होता है, ऐसे शरणागत शरण के अधीन होता है। जैसे चाहो वैसे आप हमें आज्ञा करो, वैसे चलाओ। और जब हम अपना सब कुछ समाप्त करके प्रभु पर निर्भर हो जाते हैं तो यह सच्ची शरणागति कहलाती है। और फिर हमें गुरु कृपा प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप प्रभु हमें स्वयं आकर गले लगाते हैं, अपना साक्षात्कार करवाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम आपके लिए आध्यात्मिक वीडियो बनाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके किसी विषय पर वीडियो बनाकर दें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसको बनाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हित हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।